नमस्कार, संस्कृति संगम के हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो भी जानकारियां हमारे द्वारा दी जा रही हैं वे सनातन धर्म की विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों एवं विद्वानों के मत के आधार पर ही दी जा रही हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। दोस्तों, हमेशा की तरह हम आपके लिए हमारी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज और देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं। नवरात्र में हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। आज हम नवरात्र के 7वें दिन के विषय में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं नवरात्र के 7वें दिन माता के किस रूप की पूजा होती है, क्या है सही पूजा विधि, मंत्र और पावन कथा। नवरात्र के सप्तमी तिथि को माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि माँ के काली स्वरूप के कारण ही इसका नाम कालरात्रि पड़ा। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं। ऊपर वाला दाहिना हाथ वरद मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। वहीं बाईं ओर माँ ने एक हाथ में लोहे का कांटा लिया हुआ है और एक में खड्ग लिया हुआ है। वहीं माँ का वाहन गधा है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। कालरात्रि होने के कारण ऐसा विश्वास है कि ये अपने उपासकों को काल से भी बचाती है, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होने देती। इन्हें सभी सिद्धियों की भी देवी कहा जाता है, इसलिए सभी तंत्र मंत्र के उपासक इस दिन इनकी विशेष रूप से पूजा करते हैं। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस, दानव और सभी पिशाचिक शक्तियां भाग जाती हैं। माना जाता है कि इस दिन इनकी पूजा करने वाले साधक का मन सहस्त्रार्थ चक्र में स्थित होता है। इनकी पूजा में गुड़ के भोग का विशेष महत्व है। माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें बहुत पसंद हैं, इसलिए महासप्तमी के दिन माता रानी को गुड़ की बनी चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इस महासप्तमी माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए गुड़ का मालपुआ अवश्य बनाएं। आइए अब जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा की सही विधि। नवरात्र के 7वें दिन सुबह सूर्योदय के समय उठकर अपने नित्य कर्म करने से निवृत्त हो जाएं और इसके बाद माँ कालरात्रि का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माँ कालरात्रि की मूर्ति की स्थापना चौक पर करें। चौक पर लाल वस्त्र बिछाएं और फिर माँ की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से माँ को स्नान कराएं और उन्हें अक्षत, धूप, रात रानी के फूल, रोली, चंदन, कुमकुम आदि समर्पित करें। इसके साथ ही नींबू से बना हुआ माला पहनाएं और फिर गुड़ या इससे बनी चीज़ों का भोग लगाएं। साथ ही माँ कालरात्रि के मंत्र और कवच का जाप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके बाद कपूर घी का दीपक जलाकर मंत्र का जाप करें। माँ कालरात्रि का मंत्र इस प्रकार है: या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सप्तमी तिथि की रात में इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। जाप करने के बाद विविध तरीकों से माँ कालरात्रि की आरती कर लें और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांग लें। आइए अब जानते हैं माँ कालरात्रि की पावन कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज नाम का एक बहुत बड़ा ही असुर था, जो असुरों का राजा था। इसके पास बहुत सी शक्तियां थी, जिसके वजह से वह सभी देवताओं को परेशान करता था। रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था कि जब उसके खून की बूंद धरती पर गिरे तो बिल्कुल उसके जैसे ही शक्तिशाली दानव बन जाए। रक्त बीज से त्रस्त होकर सभी देवता यह शिकायत लेकर
भगवान शिव के पास पहुँचे। महादेव जानते थे कि राक्षस रक्त बीज का संहार केवल माँ दुर्गा ही कर सकती हैं। जब सभी देवताओं और महादेव ने माँ दुर्गा से अनुरोध किया तो माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति साधना किया। देवी काल रात्रि की उत्पत्ति माँ दुर्गा के तेज से ही हुई है। इसके बाद देवी काल रात्रि ने रक्त बीज का संहार किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को देवी ने अपने खप्पर में भर लिया। इस तरह माँ ने दैत्य रक्त बीज के खून की एक बूंद को भी जमीन पर नहीं गिरने दिया और रक्त बीज का अंत कर दिया। इस रूप में माँ पार्वती काल रात्रि कहलाई। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा और महत्व के विषयों के बारे में हम अपने अगले वीडियोज के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाते रहते हैं। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।